मैं विकास कुमार इंदौर से। हम करौली धाम से 2018 से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़ते तो शायद आज मेरी माँ जिंदा ना होती। हम गए थे वहाँ पर अपनी माँ को लेकर और अपने गृह कलेश को लेकर। गृह कलेश ऐसा था, अगर शायद दरबार ना होता तो शायद मेरे घर में से किसी न किसी ने सुसाइड कर लिया होता या कोई किसी को छोड़ के चला जाता। अगर दरबार ना होता तो शायद कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई होती मेरे घर में। हम लोग एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे, इतना घर में कलेश था। मेरी माँ की तबीयत ख़राब रहती थी, मेरा बिजनेस बंद हो गया था, मैं सारे दिन सोता रहता था, मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि हम करेंगे क्या, हम जिंदा कैसे रहेंगे। अगर दरबार नहीं होता तो आज मेरा परिवार नहीं होता। मेरी माँ के रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था। आज से 15 से 20 साल पहले गिरने के कारण उनके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। और जैसे कि समय बदलने के बाद, समय इतना बीत गया, 15-20 साल के बाद एक समय आता है जब ऐसी दर्द होने लग जाता है फ्रैक्चर्स वगैरह में। वो इतना दर्द बढ़ गया था, घुटनों में इतना परेशानी थी कि शायद नहीं, डॉक्टर ने घुटनों के लिए तो बोल ही दिया था कि इनके घुटने बदलने पड़ेंगे, कटोरियाँ जो होती हैं वो बदलनी पड़ेंगी। बट हम दरबार गए, हमने चिकित्सा स्टार्ट करी और चिकित्सा स्टार्ट करते ही करीबन 70-80% फ़ायदा हो चुका था। और जब हम फर्स्ट टाइम जाके तब हम घर वापस आए थे, तो सिर्फ जाकर वापस आए थे, 2-3 दिन चिकित्सा पूरी हुई नहीं थी। सिर्फ वहाँ हाजिरी लगा के आए थे, अरदास लगा के अर्जी बंधन करके आए थे। और हम सबके घर पे आके व्यवहार बदल गए, भाषा बदल गई, एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम होने लगा कि ये हमें एहसास करना मुश्किल हो पा रहा था कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से शायद मेरे घर में मैंने इतना प्रेम नहीं देखा था, चिंता इतनी एक दूसरे के लिए करते हुए नहीं देखा था जितना मैं दरबार से जुड़ने के बाद ये मैंने अनुभव करा। ये केवल और केवल सिर्फ माँ बाबा का आशीर्वाद और दरबार की कृपा के बिना संभव नहीं था। मैं सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि घर में इतनी शांति होगी, इतना प्रेम होगा, इतना सब एक दूसरे को आदर सम्मान प्रेम करेंगे। और रही बात चिकित्सा की, तो मैं आपको एक चीज़ साफ और क्लियर बता दूं, मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि मैं चिकित्सा करवा के आया हूँ। लोग बोलते हैं कि हमने यहाँ से चिकित्सा करवाई है, मुझसे पूछते थे लोग, मेरी माँ से पूछते थे आप कहाँ से होके आए हो, चिकित्सा करवा के आए हो, आप बोल रहे थे चिकित्सा करवाने जा रहे हो। इतना इंस्टेंटली कहाँ फ़र्क पड़ता है। और मैंने सुना है कि सब जगह ये बोला जा रहा है कि दरबार में जो भी भक्त हैं वो सब पैसे दे के लाए हुए हैं। अब हमें आप ही बता दीजिए, मतलब हमारा विश्वास कैसे करा जाए कि हम पैसे दिए हुए नहीं हैं, हम ठीक हुए हुए लोग हैं। अगर आप चाहें तो मेरा ये सबसे निवेदन भी है, आग्रह भी है, और मैं प्रार्थना भी करता हूँ और मैं बोलता भी हूँ कि हमें जहाँ चाहे वहाँ बुला लो, हमसे जो चाहे वो प्रूफ ले लो। हम ठीक हुए नहीं हुए आप डिसाइड कर लेना। हम रिपोर्ट्स दे देंगे, हम पुराने फ़ोटोग्राफ्स दिखा देंगे। हमें ये बता देना आपको कैसे प्रूव करें कि हम पैसे दिए हुए लोग नहीं हैं। हमें आप बताएं, हम उसी तरीके से आपको सेटिस्फाई करेंगे कि हम पैसे हुए दिए लोग नहीं हैं। जिसकी माँ दरबार ने बचाई है, जिसका घर दरबार ने बचाया है, जिसके हम सदा 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 जीते जी जीने के बाद, मरने के बाद हर तरीके से हम ऋणी रहेंगे, वो है केवल दरबार। और अगर दरबार के लिए हमें इतना सा भी करने को मौका मिल जाए तो हमारा सौभाग्य रहेगा। तो हमें सिर्फ केवल इतना बता दीजिएगा कि हम कैसे आपको समझा पाएँ कि हम पैसे दे के बुलाए हुए लोग नहीं हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो डॉक्टर सिद्धार्थ हो, कोई भी हो, हमें सिर्फ इतना बताएं कि हमें आपको कैसे भरोसा दिलाएं कि हम पैसे दिए हुए लोग नहीं हैं। ठीक है। दूसरी बात, हम जानते हैं, हमने दरबार नहीं मिला था तब तक हमने हॉस्पिटलों से ही इलाज कराया है, हमने डॉक्टरों को ही फेस करा है। अगर डॉक्टरों से भी हम पूछते हैं ना कि बीमारी क्या है, 2 सवाल ज़्यादा पूछ लेते हैं या ये पूछ लेते हैं ना इतना खर्चा क्यों आएगा, वैसे तो हमारी हिम्मत कभी हो ही नहीं पाई कि हम डॉक्टरों से पूछें इतना खर्चा क्यों आएगा। अगर डॉक्टर ने कहा इस सर्जरी में 5 लाख रुपए लगेंगे, तो हमारी हिम्मत नहीं, हमारी क्या किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि हम उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें कि 5 लाख ही क्यों लगेंगे। ऑपरेशन तो आपने वही एक सीजर से करना है, 2-3 टूल्स होते हैं,
स्टिचेस लगते हैं, मेडिसिन कितनी ही अरबों खरबों की तो आती नहीं है, कितनी मेडिसिन लगती है, अगर जहाँ स्टिचेस लगे हैं वहाँ इंजेक्शन कितने महंगे लगते हैं। सो हम कभी नहीं पूछ पाए आज तक, हम सिर्फ पैसे अरेंज करने में लग जाते हैं। पर दरबार में आप आते हो, आपकी चिकित्सा करते हो, आपके कष्ट लेके आते हो, शारीरिक, मानसिक तनाव, गृह कलेश, जो कि डॉक्टर सिद्धार्थ खुद लेके आए थे एक डॉक्टर होने के बाद। डॉक्टर होने के बाद उनको खुद को ही विज्ञान पे भरोसा नहीं था, तभी तो वो आए थे। तो फिर बाबा जी से बार बार सवाल क्यों